सभी को जय जगत। काफ़ी दिनों से सुनने में आ रहा है कि आज काफ़ी लोग गांधी जी की विचारधारा को एक गलत दिशा में ले जा रहे हैं। एक गलत नैरेटिव उनके बारे में प्रस्तुत किया जा रहा है जो हमारे और समाज के लिए अच्छा नहीं है। वाकई में अगर गांधी जी को जानना है तो उनके विचार और सिद्धांतों को हमें फॉलो करना पड़ेगा। और इस संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि गांधी जी जब पहली बार दक्षिण अफ्रीका में थे तो वहाँ जब उन्होंने देखा कि अश्वेत लोगों पर और भारतीय लोगों पर वहाँ की नस्ल भेदी सरकार ने किस प्रकार क्रूरता से दमनकारी प्रयास किए और उन्हें कुचलने का प्रयास किया, तब वहाँ गांधी जी ने अपने सत्याग्रह आंदोलन को शुरू किया और उस सत्याग्रह आंदोलन की बदौलत उन्होंने उस नस्लवेदी सरकार का सामना किया और उसमें सफलता हासिल की। गांधी जी यही नहीं रुके, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में एक टॉल स्टॉय फार्म में जहाँ वो गांधी जी रहते थे वहाँ सभी धर्म अनुयायियों के लोग रहते थे, बच्चे पढ़ते थे वहाँ पर, सभी भाषाओं के बच्चे वहाँ पढ़ते थे। गांधी का उनको कहना था कि बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ साथ नैतिक ज्ञान एवं बुनियादी प्रशिक्षण की आवश्यकता है। वो बच्चों को अक्सर हाथों की कारीगरी इत्यादि चीज़ें सिखाने का काम करते हैं। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से 1915 में भारत लौट के आए तो उन्होंने जब भारत की दुर्दशा देखी उन्हें बहुत दुख हुआ। हमारा देश पूरी तरह से अंग्रेज़ों की पकड़ में, उसकी जकड़ में आ गया था। तो गांधी जी ने यहाँ भी अपना सत्य और अहिंसा के दम पर उन्होंने यहाँ सबसे पहली बार भारत में सत्याग्रह आंदोलन चलाया। उनका कहना था कि सत्याग्रह के माध्यम से वो सामने वाले की अंतर आत्मा को झंझोर देते थे। कहीं किसी प्रकार की हिंसा उन्होंने आज तक अपने जीवन में ना तो कभी देखी और ना कभी उन्होंने होती दी। और जब सत्याग्रह आंदोलन उनका सफल हुआ उसके बाद भारत को मुक्त कराने के लिए गांधी जी ने यहाँ पर भारत में कई प्रकार के आंदोलन किए। सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, दांडी यात्रा और 1942 में तो गांधी का जो लास्ट आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन, उस आंदोलन की वजह से ही आज और हम, आप और हम आज इस स्वतंत्र वातावरण में जी रहे हैं। गांधी जी का कहना था कि जहाँ सत्य होता है वहाँ ईश्वर का वास होता है। और जब उन्होंने देखा समाज को एकजुट करने के लिए गांधी जी ने जो हमारे देश में जो एक अस्पृश्यता नाम की एक जो बीमारी चल रही थी, छुआछूत की जो बीमारी चल रही थी, वो समाज को अंदर ही अंदर खोखला कर रही थी। गांधी ने देखा जो दलित वर्ग है, जो निम्न वर्ग है, उसको समाज में बराबर का हक मिले, बराबर का उसको मान सम्मान मिले। इसीलिए गांधी जी ने उनको हरिजन कह के संबोधित किया। वो कहते थे ये दलित नहीं है, ये उत्पीड़क नहीं है, ये तो ईश्वर के बच्चे हैं। इसलिए उन्होंने हरिजन कह के उनको संबोधित किया। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ गांधी ने इस अस्पृश्यता नाम की जो भयानक गंभीर बीमारी जो लोगों की नस नस में बस चुकी थी, इस बीमारी को दूर किया था। वाकई में गांधी जी एक सच्चे संत थे। वो कोई सामान्य पुरुष नहीं थे, वो एक सच्चे साधु संत थे
जिन लोगों ने गांधी जी को अपने जीवन में उतार लिया है, आज वो जीवन में बहुत कुछ सफलता प्राप्त कर गए। धन्यवाद। जय हिंद।